ये देखो बहुत बड़ी स्टैचू। इस बरगद के पेड़ को माना जाता है कि जहाँ पे उनको फांसी दी गई थी, इसी पार्क में उनको फांसी दी गई थी। फांसी शाम 5 बजे के टाइम पे दी गई थी। जो भी बंदा इंटरेस्टेड है वो वीडियो को देखे, अंदर स्किप करके आप जा सकते हो। जय महाकाल सभी भाइयों को। भाई मैं तात्या टोपे ग्राउंड आया था घूमने। ये ग्राउंड के बाहर खड़ा हूँ, देख लो आप ऊपर से, ऊपर देख भी रहा होगा तुम्हें। तो मैं यहाँ पे आया था वीडियो शूट करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे तात्या टोपे जी को फांसी दी गई थी। तो इस पार्क के बारे में यहाँ पे इस पेड़ को भी बताऊंगा। वो जो पेड़ जिसको उनको फांसी दी गई थी वो आज अभी तक 1859 से लेकर के आज और उससे पहले का होगा पेड़, जब से यहाँ तक अभी भी वो बरकरार है। मैं इसी पार्क में है बताऊँगा मैं। तो मैं पहले देख लो। पहले मैं उनके बारे में छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ, तो उनके जीवन के बारे में बता देता हूँ। और क्या ये भी बता दूँ कि जो भी बंदा इंटरेस्टेड है वो वीडियो को देखे, अंदर स्किप करके आप जा सकते हो। तो चलो पहले मैं ग्राउंड में बैठ के बड़ी आराम से तुम्हें उनके जीवन के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल दे देता हूँ। बेसिक जो होती है, जन्म वगैरह, उनके माता पिता जी का नाम है, जो सब बता दे रहा हूँ। इसके बाद मैं तुम्हें इस पार्क में भी घुमा के पूरा बता दूंगा। तो चलो अंदर चलते हैं। तो भाई सबसे पहले बता दूं मैं आप लोगों को, इस पेड़ को माना जाता है, ये पेड़ है, ये देखो तुम ऊपर तक इतना बड़ा विशाल पेड़ है। इस पेड़ को माना जाता है कि इसी पेड़ पे उनको फांसी दी गई थी। और वहाँ पे सामने देखो बाहर में मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो स्टेचू है उनकी, जे बनी है उनकी। जे रोड के जरा जे क्या है पार्क है ना, तो रोड चौड़ीकरण की वजह से ये पार्क से थोड़ा वो बाहर हो गया है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। और तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ उनके जन्म से। उनका जन्म है ना 1814 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाड़ौद जिला है, नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिताजी का नाम क्या था? पांडुरंगा राव यवलकर था। और उनकी माताजी का नाम था रुक्मिणी बाई। तो सबसे पहले तो और उनके साथ है ना जो हुआ था, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उनके बचपन का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा राव बेलवलकर था। तो उनके पिताजी है ना, उनके पिताजी ने उनकी मतलब क्या है योग्यता बोल सकते हैं या निष्ठा के आधार पर उनको तात्या करके टाइटल दे दिया था। इसके बाद में वो कहीं राजा जी के यहाँ पे जो काम करते थे ना, वहाँ से उनको एक टोपी मिली थी। तो उस टोपी को उन्होंने लाके तात्या जी को पहना दिया था। तो इसीलिए उनका टाइटल पूरा हो गया था कि तात्या टोपे नाम ऐसे पड़ गया था उनका। तो वो सबसे बड़े तात्या टोपे ना सबसे बड़े थे। 1857 की क्रांति में गोरिल्ला युद्ध में महारत हासिल थी उन लोगों को। तो कानपुर में नाना साहब के साथ में भी काम करते क्रांति में शामिल हुए थे। इसके बाद में क्या है, ग्वालियर और झांसी में जब अंग्रेजों ने चढ़ाई की थी ना, तो उस टाइम पे वो क्या है झांसी की रानी का सपोर्ट देने के लिए आ गए थे। गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से कर रहे थे। तो रानी लक्ष्मीबाई के शहादत के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों से कड़ी टक्कर ली थी। गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से वो जंगलों में छुप छुप के क्या युद्ध करते रहते थे। और इसके बाद में वो एक जंगलों में आराम कर रहे थे ना, तो ये नरवर के राजा थे, राजा मान सिंह करके थे। हाँ, राजा मान सिंह ही थे। तो वो उनके खास मित्र थे या कुछ समझ लो बिल्कुल घनिष्ठ थे। तो उनको विश्वास था। लेकिन उन्होंने क्या है, अंग्रेजों ने उनके साथ थोड़ा छल कपट करके या राजा मान सिंह को जैसे भी डरा धमका कुछ भी किया हो, तो उन्होंने उनको पूरी वो बता दी थी उनकी पूरी तरीके से कि वो जहाँ रहते हैं जो जंगल में, उनको सोते हुए पकड़वा दिया था जब वो आराम कर रहे थे। वैसे तो वो सामने फ्रंट टू फ्रंट मुठभेड़ करने की अंग्रेजों में तो कैपेसिटी थी नहीं। तो उन्होंने क्या, उनको सोते हुए ही गिरफ्तार कर लिया था। कब किया था वो? 7 अप्रैल 1859 में किया था। राजा मान सिंह ने क्या विश्वासघात कर दिया था, उनके सबसे घनिष्ठ थे, तो गिरफ्तार हो गए थे। इसके बाद उनको शिवपुरी ले आए थे। तो शिवपुरी अभी जिस पार्क में मैं चल रहा हूँ, जय इसी पार्क में है ना, इस पार्क में ये देखो तुम, ये पार्क है, इसी पार्क में उनको फांसी दी गई थी। तो देखो मैं वो पेड़ वगैरह भी बता दे रहा हूँ बाहर में फिर तुमको। इसके बाद में क्या है, मैं बाहर से एक बार समाधि वगैरह दिखा दूंगा, इसका एंट्रेंस भी दिखा दूंगा। तो देखो ये पेड़ है, बरगद का पेड़ है। इधर में देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इधर ये बरगद का पेड़ है। इस बरगद के पेड़ को माना जाता है कि जहाँ पे उनको फांसी दी गई थी। ये बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। अब तो क्या लोगों ने काट दिया है, तो दोबारा से पीक पाक के हो गया है। इसी बरगद के पेड़ पे दी गई थी उनको फांसी, ऐसा मानना है। और कुछ लोगों का मानना है कि इधर इनकी समाधि है ना, जहाँ पे इसी के पास में एक पेड़ था वो कट गया है, उसी पे फांसी दी थी उनको। तो क्या है, तो यहीं पे दी थी मेनली। क्या है, शिवपुरी में इसी एरिया में राजश्री माता मंदिर का पीछे है जो पार्क का, पीछे नहीं है जस्ट बराबरी पे ही है। तो ये पार्क है, उन्हीं के नाम से है। तो सबसे मेन तो ये है कि उनको विश्वासघात किया है ना, इसलिए उनकी डेथ हो गई थी
पकड़ लिया था, फांसी दे दी गई थी। फांसी कब दी गई थी उनको? 18 अप्रैल 1859 में दी गई थी। फांसी शाम 5 बजे के टाइम पे दी गई थी। पहले मानना है लोगों को कि दोपहर में दे रहे थे, फिर किसी रीजन से उन्होंने शाम को दी थी फांसी, शाम को 5 बजे। तो यही पेड़ है भाई, वो इतना बड़ा है। देखो ये पार्क है, मैं इस पार्क को और एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। ये बार भाई कोई नहीं दिखाएगा इतनी पास से तुम्हें इस पार्क को। देखो ये पार्क है, ये मैं सबको दिखा दे रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अभी चल के पूरी इसकी डिटेल वगैरह, उनकी कुछ फ़ोटो वगैरह लगी हैं, सब कुछ दिखा दे रहा हूँ। यहीं पार्क में है, इसी पार्क में। तो चलो तो मैं पार्क को एक्सप्लेन करता हूँ। लगभग ये पार्क का सेंटर है, तो मैं सेंटर में खड़ा हूँ। ये देखो पीछे, हालांकि इतना बड़ा पार्क नहीं है ये, लेकिन वो जो है वो ठीक है। यहाँ पे इधर सामने में, इधर मेरे पीछे देखना तुम लोग, ये है ना पीछे, ये है ना स्टेज बनी हुई है जहाँ पे, और ये पार्क है। ये देखो इतना पीछे पीछे इतना ये देखो ये पार्क है। तो मैं चलो तो मैं स्टेज की तरफ लेके चलता हूँ। अभी कोई छोटा मोटा पार्क नहीं है, वैसे भी बहुत बड़ा है। अभी क्या है, इसकी रिपेंटिंग वगैरह नहीं हुई है, तो इसकी दीवारों पे जो पेंटिंग हो रही थी वो थोड़ी साफ हो गई है पानी वगैरह की वजह से, बरसात से। तो मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पर लोग बाग आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, घूमते रहते हैं, बैठे हैं, कई लोग बैठे हैं। इधर ये बैठे हैं दादाजी वगैरह, कुछ पीछे इधर भी बैठे हैं। ये देखो इधर भी बैठे हैं लोग बाग, तो आते जाते रहते हैं यहाँ पे। तो चलो देखो तो मैं पेंटिंग्स वगैरह भी दिखा देता हूँ इस पार्क की। भाई ये देखो पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है जहाँ पे ये, तो ये क्या है, अभी पेंटिंग्स वगैरह पानी के कारण साफ हो गई हैं, बनी हुई थी यहाँ पे पेंटिंग्स। तो मैंने पूरे लगभग पार्क एक्सप्लेन कर दिया, और मैं तुमको इसका एंट्रेंस वगैरह सब दिखा दे रहा हूँ अभी चल के। और इसी प्रकार से वीडियो को आगे देखने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है भाई। नेशनल पार्क है, भदैया कुंडी है, छतरी है, बाणगंगा है। इन सबको देखने के लिए मैं डेली ब्लॉग्स देखा करो। मैं कहीं ना कहीं ब्लॉग्स बनाता हूँ, तो इन चीज़ों पे एक्सप्लेन करके बनाता हूँ। खुद पहले पढ़ के आता हूँ थोड़ी बहुत तो इन चीज़ों के बारे में, इसके बाद ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बना पाता हूँ। तो आप लोग देखते रहो। मैं अभी चलो तुम्हें बाहर जाके एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एंट्रेंस वगैरह दिखा रहा हूँ। वो समाधि स्थल, उनका समाधि अभी क्या है कि बिल्कुल रोड पे ही आ चुकी है, यही मान लो। तो चलो मैं दिखा रहा हूँ आपको। भाई ये प्रांगण में है ना, ये स्टेज एक इधर बनी हुई है, ये देखो इस पे लिख भी रहा है सब कुछ उनके बारे में, डिटेल लिख रही है थोड़ी सी, वो मंच बनी हुई है। तो ये क्या मेनली देखो इस पेड़ को माना जाता है, मैं दिखाऊं देखो आपको, इस पेड़ को माना जाता है कि इस पेड़ पे फांसी दी गई थी, लेकिन रियल में शायद हो सकता है ये ना हो, कोई दूसरा पेड़ हो। तो यही है। देखो मैं एंट्रेंस पे आ चुका हूँ लगभग, यहाँ पे इसकी एंट्रेंस थी। तो देखो पीछे इसकी एंट्रेंस पे कोटेशन वगैरह भी लिखी हुई है। मैं तुम्हें समाधि के पास लेके चलता हूँ, तो वहाँ भी दिखा दूंगा। समाधि कोई बिल्कुल नहीं है भाई, ये कोटेशन लिखी हुई है, ये देखो जो कोटेशन लिखी हुई है, आप पढ़ लो एक बारी। और देखो इधर इस पे लिखी है, गेट है जहाँ पे। तो चलो मैं लेके चलता हूँ तुमको, अब लेके चलता हूँ मैं तुम्हें उनकी समाधि के पास में। समाधि क्या है, मैं बिल्कुल देखो रोड पे आ गया हूँ, पार्क से बाहर आ चुका हूँ रोड पे। ये देखो देखो ये है भाई, ये एंट्रेंस है इसकी, ये देखो ये एंट्रेंस है। तो मैं अभी क्या है बिल्कुल रोड पे आ चुका हूँ। तो क्या है, पार्क से बाहर पड़ चुकी है समाधि उनकी। तो चलो मैं एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। पहले ये पार्क भाई इधर यहाँ से था, तो जब रोड चौड़ीकरण के कारण पार्क से बाहर हो गई है। ये देखो ये स्टैचू देखो, और सामने से दिखा दे रहा हूँ मैं अभी आपको उस स्टैचू को। पहले क्या है, ये रोड चौड़ीकरण के चक्कर में बाहर पड़ गई है, नहीं तो पार्क के अंदर ही थी। तो अभी देखो सामने से देख लो स्टैचू को आप। भाई ये स्टैचू है, इतनी बड़ी है स्टैचू। ये देखो ये टोपी लगी है ना उनके सर पे, इसी के कारण उनका नाम टोपे पड़ गया भाई। तात्या उनके पिताजी ने टाइटल दिया था, और अभी इसी के कारण में उनका नाम तात्या टोपे पड़ गया था। ये स्टैचू देखो यहाँ से, ये देखो बहुत बड़ी है स्टैचू। ये देखो जल्दी नहीं जो कि मैंने कैमरा करके दिखा दिया है। तो देखो भाई ये कोई नहीं करता भाई एक्सप्लेन, अभी तक शिवपुरी में शायद किसी ने किया होगा। जैसा भी आया मुझसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो भाई ये पार्क की बैक साइड है। तो बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आपकी एक एक सब्सक्राइब सपोर्ट से बहुत हौसला मिलता है भाई, तो इसलिए सपोर्ट किया करो। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं।